My dear friends, welcome to Sur Sangam Reflection from Jaipur. Today I am extremely happy because I am taking the interview of two of our deacons who are about to be receiving their ordination. And therefore, there are two of them. One is Brother Amar Jyoti Minch and Samuel Karketta. Welcome to this interview. Brother Samuel, first I would like to ask you that why did you want to become a priest? Yes, surely, Father. I want to become a priest because I have drawn many inspiration from the life of the priest. When I was a small, my mother always used to tell and describe what a priest meant to be. So I know many things about the priest, what he does all through his life for the people. So therefore, I want to become a priest. So you feel that you can dedicate yourself very much as a priest than in any other way, right? Yes, Brother, I would like to ask you also, what really wants you to become a priest? What makes you do that? I also got inspired by the life of priest, their selfless service and dedication that inspired me to be priest in order to help the poor and to serve the people. I'm so very happy because the day you are going to be ordained is also considered as the Good Shepherd Sunday. What do you understand by Good Shepherd? yes, Father. The day when we are going to be ordained is a Good Shepherd Sunday. So there are many things. जैसे कि हम जानते हैं प्रभु यीशु स्वयं एक भला चरवाहा है। वह स्वयं की चिंता ना करते हुए अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों को मार्गदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन में हम दोनों उपयाजक अमर ज्योति मिंच और मैं जब हम अभिषिक्त किए जाएंगे तो हमारे ऊपर एक कार्य सौंपा जाता है। वह कार्य यह है कि हम भी प्रभु यीशु के समान लोगों को मार्गदर्शन दें, उनकी सेवा करें और उनके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वह हम पूरे हृदय से बिना स्वार्थ के उनकी सेवा कर सकते हैं। आप दोनों अभी पिछले कुछ महीनों से अपने डायकनेट मिनिस्ट्री कर रहे थे। आपको डायकनेट मिनिस्ट्री में क्या मिला? इस डायकनेट मिनिस्ट्री के माध्यम से हमें यह अनुभव मिला है कि हमें किस प्रकार लोगों की सेवा के लिए आगे आना है, उनके साथ रहना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और उनके लिए अपना जीवन समर्पित करना है। ब्रदर, मैं अगर आज से पूछूं, पहले जैसे परिवार थे वैसे आजकल परिवार नहीं है। पारिवारिक जीवन में बहुत कठिनाई आती है। पहले परिवार में संपन्न नहीं थे लेकिन प्रेम था, एकता था। आप उसके लिए क्या कर सकते हो? जैसा कि फादर आपने कहा, समय बदलता जा रहा है और उसी के साथ परिवार में कई नई बातें उत्पन्न हो रही हैं। पुराने समय में परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था लेकिन उनके बीच में जो एक अटूट संबंध था वह हमें देखने को मिलता था। परंतु आज के समय में परिवार में पैसा तो है, धन काफ़ी मात्रा में है, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए, जो प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, जो अटूट संबंध उनके बीच में होना चाहिए वह ख़त्म होता जा रहा है। तो जो परिवार में जो आध्यात्मिकता है उसकी कमी दिखाई दे रही है। तो वह फिर से आध्यात्मिकता को हमें परिवार में जागरूक करने की ज़रूरत है। उसी के द्वारा हम लोगों को प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चला सकते हैं। आप दोनों युवा हो, you both are youth, and we are so very happy that we are having two young priests coming there. We are all getting older, but you are younger. So what would you be able to do for the youth today, wherever you are, whether it is school or whether in the parish or whatever that may be? सबसे पहले तो युवाओं के लिए हम उनकी रुचि के अनुसार उनके साथ में रहकर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो युवाओं की रुचि को देखता हूं, जो अभी के युवा हैं खेलने में या अन्य चीज़ों में काफ़ी रुचि रखते हैं। इस खेल कूद के माध्यम से मैं उनके साथ उन्हें संगठित कर सकता हूं, उनमें एकता और भाईचारा बढ़ा सकता हूं और इसके द्वारा हम जो खेल कूद के माध्यम से एक आध्यात्मिकता का जो बैकग्राउंड हम ला सकते हैं और हम लोगों के बीच में एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की सहायता करने के लिए यह भावना पैदा कर सकते हैं। अपने इस पारिवारिक जीवन में
आप लोगों ने बहुत कुछ आपको मिला होगा अपने परिवार में। तुम कुछ कह सकते हो कि तुम्हारे परिवार से तुम्हें क्या मिला? मुझे मेरे परिवार से, जो मेरे परिवार में, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे परिवार में जो प्रेम था, जो स्नेह था हमारे माता पिता के बीच, माता पिता और हमारे बीच, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जब भी हम परिवार में कोई दुख संकट का सामना करते हैं, जब हम परिवार में एकता में बने रहते हैं, तो हम एक साथ मिलकर उस दुख का, उस समस्या का हल निकालने में संभव रास्ता खोज सकते हैं। देखो, मुझे सबसे अच्छी बात यह रही कि आप दोनों के भाई प्रीस्ट हैं और इसीलिए आप लोगों को शायद उनसे प्रेरणा मिली होगी। आप कुछ कह सकते हो उसके बारे में? हाँ, जैसे कि हम दोनों के भाई फादर बनकर कार्य कर। भाई कहाँ काम कर रहे हैं? मेरा भाई जो झबुआ धर्म प्रांत में कार्यरत है, वह एक ऐसे सुदूर इलाके में जाकर उनके बीच काम कर रहा है जहाँ की अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। उनके बीच में रहकर वह उनके लिए सेवाएं दे रहा है। यह मेरे लिए एक प्रेरणा रहा, क्योंकि वह जो अपना लोकल प्लेस छोड़कर एक दूसरे मिशन एरिया में जाकर उनके बीच में कार्य कर रहा है। एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन भी वह अपने जीवन को उनके लिए, उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। वैसे आपका भाई काम कर रहा है और आप उससे क्या प्रेरणा आपको मिली है? मेरे भाई जो फादर हैं वो आगरा धर्म प्रांत के लिए हैं और इस समय वे सेंट मेरीज चर्च नोएडा में असिस्टेंट पुरोहित हैं। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे काफ़ी शांत स्वभाव के हैं और जहाँ मैं थोड़ा उनके विपरीत जो गुण हैं मुझ में हैं, तो मुझे जो उनसे सीखने के लिए मिलता है, जो सबसे बड़ी बात है, वो उनका शांत नेचर है, साइलेंट नेचर है। और काफ़ी वे कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि प्यार से जो भी उनके पास आते हैं, कुछ बात है तो उसे हमें बहुत ही प्यार के साथ, स्नेह के साथ समझाते हैं। ब्रदर, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। वो इसीलिए क्योंकि हमारे परिवार में अब सदस्य बन रहे हो, यानी डायसीजन परिवार में, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि नए पुरोहित आते हैं तो यह हमारी खुशी दुगना हो जाती है। तो मैं हमारे डायसिस की ओर से, हमारे बिशप की ओर से और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनकी सबकी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और यही समझता हूं कि आप आने से हमारी खुशियां बढ़ेगी। हमारा जो कार्य है यहाँ पर प्रभु का राज्य विस्तार करना, वो पूर्ण हो जाएगा। और इस प्रकार मैं यही कहता हूँ, हमारे डायसिस में आपका स्वागत है और आपने कुछ समय लिया कि हमारे बीच आकर, यू टुक सम टाइम फॉर अस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।